सो टुडे टॉपिक इज मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? दैट इज अ मिक्सचर ऑफ 9 पीस इन द मार्केटिंग। तो आप बच्चों ने अभी तक जितने भी पीस पढ़े हैं वो पढ़े हैं सिर्फ 4 to 5, राइट? कि आपने 4 पीस पढ़े हैं बेसिकली। दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड पैकेजिंग। पैकेजिंग आप लोगों ने पहले प्रोडक्ट में पढ़ा होगा, अब पैकेजिंग को हम अलग से ऐड ऑन करते हैं। तो अब जब यूजीसी नेट आप देते हो तो यूजीसी नेट में सबसे ज्यादा क्या आता है कि कौन सा कंसेप्ट, कौन सी थ्योरी किस ऑथर ने दी है। तो सबसे पहले आपको बताना है हु गेव दीज 5 पीस इन द मार्केटिंग मिक्स। देन आंसर इज EJ McCarthy। इसके अलावा 3 पीस हमारे और होते हैं जो हमारे सर्विस मार्केटिंग के हैं या फिर मॉडर्न मार्केटिंग के हैं। अब वो पीस है हमारे पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। अब फिजिकल एविडेंस को आप फिजिकल एनवायरनमेंट भी बोल सकते हो, राइट? अब ये अगर पूछा जाए कि मार्केटिंग मिक्स में सर्विस पीस किसने दी है तो गिवन बाय फिलिप कॉटलर। अगर मैं बात करूं फादर ऑफ मार्केटिंग की तो फादर ऑफ मार्केटिंग इज फिलिप कॉटलर। और मैं बात करूं कि हु गेव द 5 पीस इन द मार्केटिंग मिक्स, दैट आंसर इज EJ McCarthy। और अगर सर्विस मार्केटिंग की बात करें तो कॉटलर। अगर हम क्वेश्चन आता है कि हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, then concept of marketing mix given by Neil H. Borden। तो आपको वहां पे क्वेश्चंस देखना है कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इन पीस की। अब पूरी जो मार्केटिंग है वो आपके इन पीस पे डिपेंड करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। अब आप मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या होता है? कोई भी बच्चा बताए व्हाट इज प्रोडक्ट? Anything that can be offered in the market, that is called product। कोई भी चीज जब मार्केट में बिकने के लिए आ रही है तो वो प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट के फीचर्स देखे जाते हैं, साइज देखा जाता है, क्वालिटी देखी जाती है, शेप देखी जाती है, ब्रांडिंग हमारी प्रोडक्ट के अंदर आएगी, वारंटी हमारी इसके अंदर आएगी, गारंटी हमारी इसके अंदर आएगी। तो जब कोई भी मैन्युफैक्चरर जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है तो फीचर, साइज, क्वालिटी, शेप, ब्रांडिंग, वारंटी, गारंटी ये सब देखता है। एक तो सबसे पहले वो डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट देखेगा कि मेरे प्रोडक्ट का डिजाइन किस तरीके का होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उस पर कितनी क्वालिटी लगी होनी चाहिए, कितना अच्छा वो प्रोडक्ट मार्केट में दिख सकता है। तो जब हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोडक्ट डिसीजन में ये सारी चीजों को देखते हैं। नेक्स्ट है प्राइस डिसीजन। अब जब कोई भी मैन्युफैक्चरर अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज किसी भी गुड का प्राइस सेट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सबसे पहले प्राइस में हम देखते हैं कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? हमारी लागत, जो चीज उस पे जितने में बनी वो हमारी कॉस्ट है। अब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू MRP या फिर मेरा सेलिंग प्राइस। तो ये हमारा प्राइस में देखा जाता है। अब हम इसमें अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज भी प्राइस सेट करते हैं। अब सपोज मैं अगर मैगी की बात करती हूँ तो मैगी का यहाँ कितने की कॉस्ट है? मैगी यहाँ कितने रुपए की मिलती है? 10 रुपए की, 12 रुपए की। पर अगर हम जितनी ठंडी जगह पे जाएंगे, जितने कूल एरिया में जाएंगे, जितनी दूर जाएंगे तो वहां मैगी कितनी महंगी मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज आप प्राइस सेट करते हो। नेक्स्ट इज प्लेस। सो प्लेस जब हम करते हैं तो प्लेस में आप 2 चीजें देखते हो। एक तो आप चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन
दूसरा आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो। अब जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चे वो आपका SCM है। SCM स्टैंड्स फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, राइट। अब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से जब क्वेश्चन आएंगे वहां वो ये पूछेगा कि जीरो लेवल मार्केटिंग क्या होती है, तो आपको बताना है कि जीरो लेवल मार्केटिंग क्या होती है। दीज आर द पार्ट ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मैं इधर रब करके बनाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो, प्लेस में 2 टाइप्स होते हैं। देखो, एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज SCM। SCM स्टैंड्स फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और जो हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब वहां पे क्वेश्चन आपके लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन से पूछता है, ना कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। अब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे मैन्युफैक्चर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर आते हैं। अगर मैं बात करूं कि जीरो लेवल मार्केटिंग क्या होती है, वहां क्वेश्चन आएगा जीरो लेवल मार्केट क्या होती है, जहां पे हम मैन्युफैक्चर से कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को देते हैं। सीधा कोई भी मिडल मैन इंक्लूड नहीं होता। दीज आर द मार्केट इंटरमीडियरीज और दीज आर द मिडल मैन। आप इनको मार्केट इंटरमीडियरीज भी बोल सकते हो और मिडल मैन भी बोल सकते हो। तो जीरो लेवल मार्केट में कोई भी चीज जहां मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा और कस्टमर तक जा रही होगी तो वो जीरो लेवल होगी, राइट। कोई भी एक एग्जांपल देके बताओ मुझे। एग्जाम्पल में हम बेकरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, जो डायरेक्ट आप जाके बेकरी से लेते हो, तो उसमें कोई भी आपके पास होलसेलर, रिटेलर ये सब नहीं होता, तो ये आप जीरो लेवल मार्केट हो गई। अब 1 लेवल मार्केट क्या होती है, इनमें से कोई भी एक, या वो एजेंट होगा, या वो होलसेलर होगा, या वो रिटेलर होगा। तो इनमें से एक कोई भी आ जाएगा। तो वो एजेंट क्या होते हैं हमारे, एजेंट आर द कमीशन बेसिस मैन, जो कमीशन लेते हैं, राइट। कोई भी ब्रोकरेज वाला है, कोई भी प्रॉपर्टी डीलर है, दीज आर द एजेंट्स। और होलसेलर जो बल्क में खरीदेगा, बल्क में बेचेगा, और रिटेलर जो स्मॉल यूनिट में खरीदेगा, स्मॉल में बेचेगा। अब अगर मैं पूछूं बच्चों आपसे कि क्या कस्टमर और कंज्यूमर में कोई डिफरेंस है, आप मुझे बताओ। देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर? यस, कस्टमर इज who buy the product and consumer who is the end user of the product, right? तो इधर 1 लेवल में कोई भी एक आएगा। अगर हम 2 लेवल की बात करते हैं तो कोई भी 2 आएंगे, वो हमारा 2 लेवल हो जाएगा। और 3 लेवल की बात करते हैं तो तीनों आएंगे। तो क्वेश्चन आपका नेट में ये आएगा कि जीरो लेवल मार्केट क्या होती है, ठीक है। समझ आया आपको? तो ये आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम बात करेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को आप लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हो। अब इसमें जब कोई भी बंदा, कोई भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के बाद कहीं तो रखेगा, तो सबसे पहले हमारा वेयर हाउसिंग आएगा, ठीक है। वेयर हाउसिंग हो गया, स्टोर हो गया, तो ये सब आएगा। इसके बाद इन्वेंट्री होगी, कितना स्टॉक किसको जाना है, कितना स्टॉक कहाँ डेबिट होगा, कहाँ क्रेडिट होगा, तो वो इन्वेंट्री में जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू माल आपका कहाँ पहुंचेगा, मार्केट में पहुंचेगा। तो यही पूरा प्रोसेस, ऑर्डर प्रोसेसिंग इज लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन या फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो दीज आर द पार्ट ऑफ प्लेस। तो नेक्स्ट पी इज प्रमोशन।
जब हम प्रमोशन करते हैं तो प्रमोशन में हम 4 चीजें पढ़ते हैं, राइट? एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग। अब आप लोग मुझे बताओ, कि एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन और पर्सनल सेलिंग में क्या डिफरेंस है? व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी? कोई भी बताओ। सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट आपकी पेड फॉर्म होती है, पब्लिसिटी हमारी अनपेड फॉर्म होती है। पब्लिसिटी के लिए हमें पैसे देने की जरूरत नहीं होती है, एडवर्टीजमेंट के लिए आप पैसा देते हो, राइट? और एडवर्टीजमेंट हमेशा थ्रू स्पॉन्सर्स होंगी, इसके स्पॉन्सर्स होते हैं, वो ऐड कराते हैं। और पब्लिसिटी वॉर्म होगी। तो आपके नेट में और पीजीटी में पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ था कि वॉर्म इज अ पार्ट ऑफ। अगर ऑप्शन में पब्लिसिटी आएगा तो आंसर पब्लिसिटी आएगा, अगर प्रमोशन आएगा तो फिर आंसर प्रमोशन आएगा, अगर पब्लिसिटी नहीं हुआ तो वॉर्म इज वर्ड ऑफ माउथ, राइट? अब जब हमारी एडवर्टीजमेंट होती है बच्चे, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर किसी को अपना कोई गुड बेचना है तो वो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स ही बताएगा, राइट? और अगर जो पब्लिसिटी होगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगी। मेरे सपोज कोई भी आप गुड ले रहे हो, अगर किसी को अच्छा लगा तो वो उसकी पॉजिटिव पब्लिसिटी करेगा, नहीं लगा तो नेगेटिव भी कर सकता है। तो पब्लिसिटी में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव, बट एडवर्टीजमेंट शुड ऑलवेज पॉजिटिव। तो अभी जब पीछे आपका क्वेश्चन आया हुआ था, जो अभी लास्ट यूजीसी नेट हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था मैच द फॉलोइंग करके। इधर था एडवर्टीजमेंट, इधर पब्लिसिटी, इधर सेल्स प्रमोशन और इधर पर्सनल सेलिंग, और इधर 4 ऑप्शन दे रखे थे आपको जिसमें मैच करना था कि क्या क्या है उसमें। अब सेल्स प्रमोशन में हम क्या करते हैं? कॉन्टेस्ट। हमें अपने गुड को क्या करना है? प्रमोट करना है। अब गुड को प्रमोट करने के लिए हम कंटेस्ट लगाते हैं या फिर छोटे छोटे सैंपल्स देते हैं। तो ये सब हम सेल्स प्रमोशन के पार्ट में रखते हैं। तो दीज आर द पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन। और पर्सनल सेलिंग आपकी डोर टू डोर सेलिंग हो गई, फेस टू फेस सेलिंग हो गई, जहां पे आप गुड्स को डायरेक्ट जाके बेचते हैं, ठीक है? तो दीज आर द मेन 4 पीस। पहले मार्केटिंग मिक्स में यही 4 पीस आते थे, अब जो 4 आए हैं वो एक्स्ट्रा इंक्लूड हुए हैं, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।